आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझा, यानी जो भी हम एक हिस्सेदारी के रूप में उपयोग करते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 2 से 3-4 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अलग अलग रुपए लगाते हैं, फिर लाभ कमाते हैं, लाभ में किसका कितना हिस्सा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 2 प्रश्न, ठीक है। तो बारी बारी से इनको हम सॉल्व करते हैं और यह है पार्ट 1 और अगले पार्ट 2 में इससे थोड़ा सा टफ वाले प्रश्न लाए जाएंगे, यानी सरल से कठिन की तरफ हम चल रहे हैं। पहला प्रश्न दिया गया और इनकी प्लेलिस्ट बना देंगे, आप वहां से पार्ट 1, 2, 3 करके देख लेंगे, यानी इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ कमाया। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। अब यहाँ पर लाभ जो भी 90,000 कमाया गया है, इसमें बताना है मोहन को कुल कितने रुपए मिले हैं। पहली बात, जैसे राम, श्याम और मोहन हैं, तो यहाँ पर राम का लिख देंगे, ठीक है, श्याम और मोहन, ठीक है। जो भी रुपए लगाए हैं इनको यहाँ पर लिख देंगे। राम के द्वारा यहाँ पे 15,000 लगाए गए हैं तो 15,000 लिखेंगे, और श्याम के द्वारा यहाँ पे 18,000 लगाए गए हैं तो 18,000 लिखेंगे, और 21,000 लगाए गए हैं मोहन के द्वारा, ठीक है। अब इनको अनुपात के रूप में यहाँ पे लिखेंगे, इनका अनुपात बनाएंगे। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आई इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो इधर मिल रहे हैं, 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर। अब 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो इनका नया अनुपात बन गया, यानी जिस अनुपात में इन्होंने रुपये लगाए हैं उसी अनुपात में यहाँ पर रुपये ये लाभ में भी लेंगे जिस अनुपात में लगाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो भी अनुपात आया है अनुपाती योग कर लेंगे। जो भी हमारा अनुपात है इसका योग करेंगे तो अनुपाती योग निकलेगा। यहाँ पे 7 6 13, 13 5 18, यानी अनुपाती योग कितना आ गया, 18, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए, तो मोहन का अनुपात क्या है, 7, ठीक है। तो मोहन का अनुपात कितना है, 7 है, तो 7 ऊपर लिखेंगे। और टोटल अनुपाती योग कितना था, 18, 18 यहाँ पे लिख देंगे। और किसमें से इनको मिलना है, 90,000 लाभ का मिलना है। तो 90,000 में इनका हिस्सा कितना है, तो 90,000 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 18 कम 18, 18 पंचे 90, 3 जीरो यहाँ पे बच गए थे, ठीक है। और 50 सते 35, 35 और 3 जीरो यानी 35,000। तो मोहन का हिस्सा क्या रहेगा 90,000 में, तो आप बताएंगे 35,000। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जिस अनुपात में रुपए लगाएंगे किसी बिजनेस में, अगर लाभ होगा तो उसी अनुपात में अपना वो प्रॉफिट भी लेंगे, यानी लाभ भी उसी रूप में प्राप्त करेंगे। चलिए इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000, 14,000 का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 का लाभ हुआ। सीता को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर रीता हैं, ठीक है, तो रीता के द्वारा जो रुपए लगाए गए यहाँ पे लिखेंगे, और गीता के द्वारा, ठीक है, और सीता के द्वारा। तो जो भी रुपए लगाए गए उनको पहले हम लिख लेते हैं। तो 10,000 लगे हैं रीता के, और 12,000 लगे हैं गीता के, और सीता के लगे हैं 14,000, ठीक है। इनको अनुपात के रूप में लिखेंगे, इनका अनुपात हम बनाने वाले हैं। अब जो भी यहाँ पर कॉमन मिल रहा है काट देंगे, 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर। अब संख्या 2 से कट जाएगी, 2 पंचे 10 और 2 छंगे 12 और 2 सत्ते 14। तो इनका नया अनुपात बनेगा 5:6:7 बन जाएगा रीता, गीता और सीता का। अब अनुपाती योग कर लेंगे, अनुपात जो भी आया है इसका योग करेंगे। योग कितना मिलेगा, 6 7 13, 5 18, ठीक है। ध्यान रखिएगा 18 मिल गया अनुपाती योग। अब यहाँ पूछा गया है सीता को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। तो यहाँ पे सीता का हमें निकालना है कुल कितने रुपए प्राप्त हुए। तो सीता का अनुपात कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं 7, 7 ऊपर लिखेंगे। और अनुपाती योग टोटल कितना था, 18, 18 यहाँ लिखेंगे। और 72,000 का लाभ हुआ था, तो 72,000 का हम हिस्सा देखेंगे, तो 72,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर इसे सॉल्व कर देंगे, 18 कम 18, 18 चौके 72 और 3 जीरो थे यहाँ पर, ठीक है। 7 चौके 28 यहाँ पर हो गए और 3 जीरो थे। इस तरीके से 28,000, ठीक है। तो 28,000 जो है सीता को, अरे रुक जा,
28,000 सीता को यहाँ पर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो आप बताएंगे 28,000। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 28,000। देखिए ये बहुत ही सिंपल से तरीके थे। इसी तरीके से आप जो हैं जो भी अमाउंट लगाया जाता है उसी अमाउंट में यानी उसी अमाउंट के अनुपात में उनको प्रॉफिट भी होता है, यानी लाभ भी लेते हैं। कोई कम पैसे लगाता है उसको कम फ़ायदा होगा, जो ज़्यादा पैसे लगाएगा बिजनेस में उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।